श्रमण संघीय महामंत्री पूज्य गुरुदेव श्री सौभाग्य मुनि जी महाराज साहब, युग पुरुष उपाध्याय भगवान श्री प्रवीर जी महाराज साहब, माम जीवन निर्मात्री श्रमणी श्रावणी सदगुरुवर्या डॉक्टर श्री रवि रश्मि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में वंदन नमस्कार करने के पश्चात उपस्थित भव्य आत्माओं, सो रहे हैं आप जैन रामायण। धर्म की रक्षा के लिए आत्म त्याग और प्रेम की पराकाष्ठा में कर्तव्य की अडिगता, बस यही है राम सीता की तपोमय गाथा। सीता जैसी स्त्रियां जहां जन्म लेती है वह धरती पवित्र हो जाती है। यह प्रसंग है सीता के वनवास का। सीता का वनवास केवल एक स्त्री की दुख भरी कहानी ही नहीं है, बल्कि यह उस चेतना की पराकाष्ठा है जहां पर वह पीड़ा में भी धर्म, प्रेम और कर्तव्य को नहीं छोड़ती है। ऐसी सीता जैसी सतियों का त्याग कभी व्यर्थ नहीं जाता। वहीं से धर्म के सूर्य का पुनः उदय होता है। इसलिए जब भी महासतियां ऐसी महान आत्माएं धरा पर आई है, तब तक धर्म का पुनरुत्थान हुआ है। उन्होंने धर्म को सही रूप में, शील को सही रूप में परिभाषित किया है। सीता के वनवास में 3 कारण बनते हैं: सौतनों का षड्यंत्र, राजधर्म का कठोर स्वरूप, जनता की कटुता। इन तीनों ने मिलकर के एक निर्दोष और पवित्र आत्मा को वनवास में भेजने का दृश्य रच डाला। यद्यपि सीता मन वचन काया से पवित्र थी, शुद्ध थी, महान आत्मा थी, उसके मन में रावण की छाया तक भी नहीं पड़ी थी, लेकिन फिर भी लोकापवाद ने उसको वनवास में भेज दिया। कैसा होता है लोकापवाद, कैसी होती है ये अफवाहें, कैसी होती है ये टिप्पणियां, कैसे होते हैं ये शब्द। एक शब्द में इतनी ताकत होती है कि वह युद्ध भी करवा सकता है और शांति भी ला सकता है। एक शब्द में इतनी ताकत होती है कि वह किसी व्यक्ति के जीवन को बदल भी सकता है और किसी व्यक्ति का जीवन बर्बाद भी कर सकता है। और यही वो शब्द है जो अयोध्या की जनता के द्वारा बोले गए, जो उस दासियों के द्वारा कहे गए, यही वो शब्द है, जो यही वो अफवाहें हैं जो सीता के वनवास का कारण बनती हैं। कैसी होती है ये अफवाहें? इसलिए कभी भी जब भी शब्दों को बोले तो उसको बोलने से पहले 100 बार सोचे। हर धर्म, हर शास्त्र यही कहता है कि बोलने से पहले सोचे, क्योंकि आपके जो शब्द है वो किसी की जिंदगी बर्बाद कर सकते हैं। आपके जो शब्द है किसी के जीवन को पीड़ा से भर सकते हैं। आपके जो शब्द है वो किसी भी सीता को वनवास में भेज सकते हैं। इसलिए सोच समझ करके टिप्पणी करें, सोच समझ करके बोले कि किसी का जीवन पीड़ा से न भर जाए। बोलने से पहले सोचे कि क्या ये सत्य है। बोलने से पहले सोचे क्या ये समाज को, परिवार को जोड़ने वाला है शब्द। बोलने से पहले सोचे कि जो मैं ये बोल रहा हूं इसके द्वारा किसी निर्दोष आत्मा की पीड़ा तो नहीं बढ़ जाएगी। बोलने से पहले सोचे। अगर नहीं सोचोगे तो यही तुम्हारी वाणी जहर बन जाएगी किसी पवित्र आत्मा के लिए। यही तुम्हारे शब्द उसकी बर्बादी का, उसकी पीड़ा का, उसके दुख का कारण बन जाएंगे किसी निर्दोष आत्मा के लिए। और निर्दोष को दिया हुआ ये पाप बहुत बड़ा पाप होता है। कैसा होता है लोकापवाद, आप सीता के जीवन से देख सकते हैं। और उस समय समाज ने इस प्रकार अफवाहें फैला करके, लोकापवाद करके सीता के ऊपर और सीता को वन में भेज दिया। उसी समाज में आज भी अनगिनत सीताएं जो है उनका लोकापवाद होता है, उन पर टिप्पणियां होती हैं। तो क्या समाज ये भूल दोबारा नहीं दोहराता है? फिर उसी भूल को दोहराते हैं जिस भूल के ऊपर हम आंसू बहाते हैं, जिस भूल के ऊपर हम सोचते हैं कि सीता के साथ गलत हुआ, अयोध्यावासी ने गलत किया, लांछन लगाया। क्यों किया उन अयोध्यावासियों ने? क्योंकि वो सारे एक अफवाहों में थे, वो सारे सत्य को नहीं परख पा रहे थे। वो बिना सोचे उन शब्दों को बोल रहे थे जिन शब्दों का उन्हें प्रभाव ही पता नहीं था कि इन शब्दों के द्वारा किसी निर्दोष आत्मा को कितनी पीड़ा मिल सकेगी। और यही हमारे साथ होता है। हम भी बिना सोचे समझे टिप्पणी करते हैं, बोलते हैं, कहते हैं, करते हैं, लेकिन सोचते नहीं है। और ये भी नहीं सोचते कि हमारे द्वारा कितने घर, कितने परिवार, कितने जीवन जो है वो दुख में पड़ जाते हैं।
इसलिए जीवन में कभी भी अफवाहों का हिस्सा न बने, क्योंकि अफवाहें होती हैं, अफवाहों में सच्चाई बहुत कम होती है। कभी भी अफवाह के साथ ना चले, बल्कि खुद उस सत्य की तह में पहुंचे, सत्य को जानने, सोचे और उसके बाद आप कुछ बोलें, लेकिन अफवाह का हिस्सा ना बने, भीड़ के साथ ना चले। भीड़ में सिर्फ अफवाह होती है, जनता जो होती है उसके पास सिर्फ धारणा होती है कि वो किसी की भी एक दृश्य को लेके, घटना को लेके, व्यक्ति को लेके एक मानसिक छवि बना लेते हैं कि ऐसा है, बस फिर वो अफवाह फैलती चली जाती है। वो सारी धारणा होती है व्यक्ति की। जो सत्य होता है वो तो इससे बहुत करके हटके होता है। सत्य तो अनुभव से आया होता है, सत्य जांच परख से आया होता है। जो आपकी जांच में खरा उतरता है, जो आपके अनुभव में खरा उतरता है, जो आपके फीलिंग में खरा उतरता है, वह सत्य हुआ करता है। जो आपकी परख में खरा उतरता है, और जो इधर से सुना, उधर से सुना, उसके सुना, जो अफवाह के साथ मिला हुआ होता है, उसमें सत्य होने की संभावना नहीं हुआ करती है। इसलिए जो धारणा है वो अफवाह है, धारणा धोखा है, सत्य आत्मा की अनुभूति है। तो आप जब तक धारणा और सत्य में अंतर नहीं समझेंगे, तब तक सीता को वनवास मिलता रहेगा, तब तक हर राम को अपने जो आंसू हैं वह पोंछने पड़ेंगे। इसलिए लोकापवाद आज भी बहुत होता है। सोशल मीडिया पर आप देख लीजिए, कोई भी बस एक किसी ने ध्यान दे दिया, स्टेटमेंट दे दी, कोई भी तस्वीर देख ली, बस फिर उसके ऊपर ट्रोलिंग शुरू हो जाती है, उसके ऊपर टिप्पणियां शुरू हो जाती हैं, लोकापवाद बन जाता है। नहीं सोचते हैं कि वो सही है या गलत है, बस चलता चला जाता है। ये आज के युग में भी बहुत है हमारे पास, और यही लोकापवाद ने, यही अफवाहों ने, जो बिना सत्य को जानने परखे जो जनता ने फैलाई, उसी ने जो सीता है उसको वनवास में भेज दिया, और सीता के लिए वह एक पीड़ादायक बन गई है। जिस समय लोकापवाद जनता फैलाती है, अफवाहें फैलाती है, उस समय धर्म और प्रेम को सुरक्षित रखना बहुत कठिन हो जाता है। यही हुआ राम के साथ। जिस समय जनता ने जो अफवाहें फैलाई सीता के बारे में, उस समय जो राम है, पत्नी व्रत धर्म और अपना प्रेम जो सीता के प्रति अनंत प्रेम है, उसको सुरक्षित रखना उनके लिए बहुत कठिन हो गया, उसकी रक्षा करना उनके लिए बहुत कठिन हो गया। ये जनता की अफवाहों का फल होता है। जनता की अफवाहें किसी के प्रेम को भी खतरे में डालती है और किसी के धर्म को भी खतरे में डाल देती है। अफवाहें होती है, उसमें कोई दम नहीं होता, कोई उसमें सत्य नहीं होता। सत्य जो होता है वह हमेशा जांच के पता चलता है, वह हमेशा परख के पता चलता है, वह हमेशा आपके अनुभव से पता चलता है। इसलिए कभी भी किसी की अफवाहों का हिस्सा ना बने, नहीं तो आपकी आत्मा भी वैसे कलंकित हो जाएगी जैसे अयोध्यावासी लोगों की आत्माएं कलंकित हुई। जिस प्रकार उन्होंने सीता को वन में भेजने का पाप किया, ऐसे ही आपसे भी कोई बड़ा पाप हो जाएगा, निर्दोष आत्मा को पीड़ित करने का, दुखी करने का। इसलिए जीवन में कभी भी अफवाहों का हिस्सा न बने, और जीवन में हमेशा सोच समझ करके बोले कि आपके जो शब्द है वो शब्द ऐसे होते हैं कि वे किसी को भी वनवास भेज सकते हैं। तो षड्यंत्र सीता के प्रति जो उनकी सौतनों ने जड़ा, सौतनों का षड्यंत्र और लोगों की कटुता, समाज की कटुता, राज धर्म की कठोर स्वरूप, इन तीनों ने मिलकर के सीता का वनवास तय कर दिया। जब भी कपट, ईर्ष्या और षड्यंत्र ये धर्म का वस्त्र पहन लेते हैं तो सत्य को वनवास भुगतना ही पड़ता है, और यही हुआ। सौतनों की ईर्ष्या, राम की पीड़ा और नगरवासियों की दोष दृष्टि ने सत्य को घेर लिया। सत्य इन सबके द्वारा घिरता है, और एक बार तो पूरी तरह से घिर जाता है, छल में, कपट में, ईर्ष्या में, पीड़ा में और आपकी दोष दृष्टियों में पूरा सत्य जो है वो ढक जाता है, घर जाता है। लेकिन बाद में वो संघर्ष करने के बाद सत्य सामने उभर करके आता है, और तब लोग देखते रह जाते हैं, तब लोग सोचते हैं कि ये क्या हो गया, कैसे हो गया। लेकिन एक बार सत्य को घेर लिया, इन सारे पापों ने घेर लिया, ईर्ष्या ने घेर लिया, पीड़ा ने घेर लिया, उस नगरवासियों की दोष दृष्टि ने उस सत्य को घेर लिया, और सत्य जो है वो गिर गया, और इतना गिर गया कि उस सत्य को वनवास भुगतना पड़ा। तो आइए उस प्रसंग की शुरुआत हम करते हैं। और अयोध्या में राम लक्ष्मण अपने परिवार सहित
राज्य का संचालन कर रहे हैं और उनका राज्य पूरी तरह से राम राज्य बन रहा है। प्रजा भी सुखी है, राज महलों में भी सुख की बहार है, सब अच्छा चल रहा है। जैन रामायण ये कहती है कि लक्ष्मण वासुदेव है। वासुदेव जो होते हैं वो अर्धचक्री होते हैं, उनके 16,000 महारानियां हैं, 8 पटरानियां हैं, और राम जो है वो बलभद्र हैं। बलभद्र जो होते हैं वे भी बड़े पुण्यवान, बड़ी पदवी को धारी होते हैं। तो जैन रामायण के अनुसार जो राम है उनके 4 महारानियां हैं, और सीता, प्रभावती, रतिप्रिया और श्रीदामा, ये 4 महारानियां हैं। और इन सब में भी जो राम है उनको सीता जो है वो सबसे ज्यादा अधिक प्रिय है। और एक दिन सीता सो रही थी और सीता ने ये सपना देखा कि आकाश से विमान से 2 अष्टापद गिर करके उसके मुख में पहुंच गए, और उसका सपन खुला तो उसने राम को ये सपना सुनाया। राम ने कहा कि 2 अष्टावक्र प्राणियों का तुम्हारे मुख में प्रवेश करने का मतलब है कि तुम गर्भवती होगी हो और तुम 2 वीर पुत्रों की माता बनेंगी, ऐसे वीर जिनकी वीरता के व्याख्यान चहुं और होंगे। और लेकिन क्या? सीता ने पूछा। राम ने कहा लेकिन ये गिरना जो है ये शुभ सूचक है। सीता ने कहा कि जहां आप हो वहां क्या अशुभ होना है, आपके प्रताप से सारा शुभ ही होगा। यह कह करके सीता ने उसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया। सीता तो पहले ही राम को बहुत प्रिय थी, जब वो गर्भवती होगी तो राम को और ज्यादा प्रिय हो जाती है। राम उसके चंद्रमुख को ऐसे देखते रहते हैं जैसे चकोर चांद को देखती है, चांदनी चांद के साथ रहती है। इस प्रकार जो राम है वो सीता को अत्यधिक प्रेम करते हैं। और जो 3 सौतने हैं उनके लिए राम का सीता के प्रति ये जो जन्मांतर का प्रेम है वो प्रेम ही उनको ईर्ष्या का कारण बना हुआ है। और ऐसे समय में जब उनको पता चला सीता गर्भवती होगी तो ये उनकी ईर्ष्या में घी का काम कर गया, और वो सोचने लगी कि अब तो और इसकी महिमा बढ़ जाएगी, अब तो और इसका दलाल बढ़ जाएगा, अब तो और इसका सम्मान बढ़ जाएगा, अब तो ये राजमाता भी बन जाएगी भविष्य में। अभी तक तो हमारी झोली नहीं भरी लेकिन ये गर्भवती होगी है, अब तो और ज्यादा इसको प्यार मिलेगा। बस वो हर पल सोचने लगी किस प्रकार सीता का तिरस्कार किया जाए, किस प्रकार सीता को राम के मन से दूर किया जाए, किस प्रकार सीता जो है उसको अपमानित किया जा सके। हर पल वो इन उपायों को सोचने लगी। और जब वो व्यक्ति किसी चीज की खोज करता है तो वो उसको मिल ही जाता है, वो खोज चाहे कैसी भी है। वो खोज आपकी चाहे सकारात्मक है चाहे नकारात्मक है। जो नकारात्मक खोज करते हैं उनको नकारात्मक मिलता है, जो सकारात्मक खोज करते हैं उनको सकारात्मक मिलता है। खोज करने पर मिलता ही मिलता है। इसीलिए कहा जाता है जिन खोजा तिन पाया, जिसने खोजा उसने पाया है। लेकिन खोजा क्या है? जो खोजा वही पाया है। आज तक आप संसार ही संसार खोजते हो, वो संसार में धन खोजते हो, परिवार खोजते हो, संबंध खोजते हो, प्रेम खोजते हो, वो संसार में ये सब खोजते चले जा रहे हो और वो संसार आपको मिला है। जिन्होंने आत्मा को खोजा उनको आत्मा मिली, जिन्होंने परमात्मा को खोजा उनको परमात्मा मिला, जिन्होंने मोक्ष को खोजा उन्होंने मोक्ष को मिला, जिन्होंने एटम बम खोजे उन्होंने एटम बम मिले। जो भी खोज करता है उसको वो मिलता है। जितने भी वैज्ञानिक हुए हैं उन्होंने वो खोज की, बिजली बनाने वालों ने खोज की, बिजली बनानी है उस बना ली, उसको मिल गया। वो जो भी खोज है ना जब उसको की जाती है तो वही व्यक्ति को प्राप्त होता है। तो इनकी खोज ही यही थी कि सीता को अपमानित कैसे किया जाए। और एक दिन इनको वो उपाय मिल गया। उनके मन के अंदर ये विचार आ गया कि कैसे अपमानित कर सकते हैं। और वे सीता के पास आती हैं और सीता को आकर के कहती हैं कि सीता तुम तो रावण के यहाँ लंका में रह के आई हो ना, बहुत कष्ट झेले ना तुमने रावण के पास। वो रावण कैसा था? बहुत सुंदर था क्या? हम उसको देखना चाहती हैं, क्या तुम चित्र बना के दिखा सकती हो? कैसा होगा वो रावण जिसको हमारे पतिदेव मार के आए, जो तुम्हारे पर इतना मुग्ध रहा, जिसने तुम्हें इतने कष्ट दिए, कैसा था कर वो? उसको हम जानना चाहते, जिसको मारना इतना कठिन था, कोई नहीं मार सकता था। कैसा था वो? क्या उसका चित्र बना के दिखा सकती हो? सीता ने कहा कि मैंने कभी भी उसका चेहरा देखा ही नहीं, तो उसका चित्र कैसे बना सकती हूँ? ये कहते उसको कंपकंपी सी आ जाती है, रावण का नाम लेते ही वो कांप जाती है। उन्होंने कहा अरे ये तो बहुत आश्चर्य है कि तुमने कभी उसको देखा ही नहीं।
6 महीने उसके पास रही लेकिन तुमने देखा ही नहीं, वो तेरे को मनाता रहा, तुमने देखा ही नहीं। धन्य हो तुम तो महासती हो, महासतियां तुम्हारे जैसे थे, तुम तो स्त्रियों के आदर्श हो। ये कह के उनकी क्षमत करने लगी और कहने लगी लेकिन तुमने कभी ना कभी कोई तो उसका अंग देखा होगा ना, हमें चाहे उसका एक अंग, हाथ पांव जो भी देखा है वही बना के दिखा दी, हम देखना चाहते हैं उसको। सीता ने कहा कि हाँ, एक बार मेरे को उसके पैर नजर आए थे, पैर देखे थे मैंने उसके, तो फिर पैरों की तस्वीर बना दो ना, हम उसके पैर देखते हैं कि कैसे रावण के पैर थे। सीता ने कहा क्या करना उसको देख करके, मुझे तो पूरी तरह याद भी नहीं है। और सीता ने कहा मेरा तो नाम लेते ही कंप भी छूट जाती है, क्या करना है, छोड़ो इसको। वह सौतने कहती है नहीं, घबराती क्यों, डरती क्यों, छोड़ने वाली क्या बात है, नहीं छोड़ेंगे हम, हमें बना के दिखाना पड़ेगा। नहीं बनाओगी तो बस ठीक है, इतना सा कहना तुम हमारा नहीं मान सकती हो, हम मान लेंगे कि तुम हमें मान नहीं देती हो, बहनें मानती ही नहीं हो। और सीता तो सच्चे दिल से उनको बहनें मानती थी। सीता तो बड़ी सरल थी, उसके दिल में ना कोई ईर्ष्या थी, ना द्वेष था, ना कोई षड्यंत्र था, ना छल था, ना कपट था, ना वो उनके छल कपटों को समझती थी। क्योंकि जो व्यक्ति खुद सरल होता है वह दूसरों को भी सरल समझता है, जो खुद छली कपटी होता है वो दूसरों को भी छली कपटी समझता है। जैसा व्यक्ति खुद होता है वही उसकी आंख पर आईना लगा होता है, उसी आईने से वो दूसरों को देखता है, इसलिए उसको वैसे दूसरे नजर आते हैं। इसलिए कभी भी देख लेना, जो कपटी लोग हैं वो कहेंगे सारी दुनिया कपटी है, जो सरल लोग हैं वो कहेंगे कि सारी दुनिया सरल है। इसीलिए जो सरल लोग होते हैं ना वो जल्दी फंस जाते हैं, उलझ जाते हैं। एक कहावत है, लोग कहते हैं सीधे वृक्ष जल्दी काटे जाते हैं, तो सरल लोग जल्दी किसी के जाल में फंसते, वो इसीलिए फंसते हैं बेचारे, क्योंकि वो समझ ही नहीं पाते कि दुनिया कपटशाली है। उनको लगता है जैसे वो सरल, उसी आईने से देख रहे हैं कि सभी सरल है, सभी सही है, सभी सत्य बोल रहे हैं, वो ऐसे ही समझ रहे हैं। और जो कपटी होते हैं वो क्यों नहीं फंसते, क्योंकि उनके पास वही आना होता है कि वो सबसे सजग होते हैं कि सभी धोखा कर सकते हैं, अरे सभी कपट कर सकते हैं, वो किसी पे विश्वास ही नहीं करते हैं, इसलिए वो कभी फंसते भी नहीं है। तो सीता तो सरल थी, वो सबको सरल समझती थी, उनको पता ही नहीं सामने वाले मेरे साथ कपट कर रहे हैं। उसको लगा कि वो रूठ करके बैठ गया, उनका चेहरा उदास हो गया, मैंने बना के नहीं दिया। तो उन्होंने कहा कि देखो मैं तो तुम्हें बहन की तरह समझती हूँ, अच्छा उदास मत हो, तुम रूठो मत मेरे से, मैं बना के दिखा देती हूँ, मैं कोशिश करती हूँ बना लूँ, मेरे को पूरी तरह याद नहीं। और वह एक बोर्ड लेकर के उसके ऊपर रावण के पैर बनाने लगी। रावण के पैर बना के वो ध्यान से देख रही थी कि कहीं कोई गलती तो नहीं रहेगी, सही बन गए या नहीं। और इधर वो तीनों सौतने बैठी प्रार्थना कर रही थी प्रभु से कि ऐसे समय में हमारे पतिदेव आ जाए, पतिदेव आ जाए, राम आ जाए, राम आ जाए, राम आ जाए। और कपटी जो होते हैं ना, कपटी छली, इनके मनोरथ भी जल्दी फल जाते हैं। आप भी कहते हो पापियों के काम जल्दी होते हैं, तो इनके मनोरथ भी जल्दी फलते हैं। और कुदरत से संयोग बना, उधर से श्री राम भी आ गए। और जब राम आ गए तो उनमें से एक जो पत्नी है उसने उठ करके राम के कानों में कहा कि देखो स्वामी, सीता आज भी रावण की पूजा करती है, अंदर से देखो उसके चरण बना रही है, चरण बना के उसको स्मरण कर रही है, उसको याद कर रही है, उसको ध्यान से देख रही है, देखो उसे कितना प्रेम कर रही है। राम जानते थे सीता कैसी है, राम जानते थे सीता परम पवित्र है, राम जानते थे सीता ने कितना तप किया है, राम जानते थे सीता ने कितना सहा है, राम जानते थे कि सीता के मन पर भी रावण की कभी छाया तक नहीं पड़ी है, राम जानते थे कि ये सारा सोतिया डहा है, राम जानते थे कि ये सौतनों का ईर्ष्या का परिणाम है। इसलिए जो राम है उनके चेहरे के ऊपर क्रोध की रेखा तक नहीं आती है। पर राम उसी समय वहां से वापस लौट जाते हैं। और ये सौतने जब देखती है ना कि ये क्या हो गया, राम को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा, उसके प्रेम में तो कोई कमी आई ही नहीं, उसको तो क्रोध ही नहीं आया, गुस्सा ही नहीं आया, शिकवा ही नहीं हुआ, शिकायत ही नहीं हुई, नफरत ही नहीं हुई, ये तो हमारी सारी योजना फेल होगी। और फिर उन्होंने दूसरी योजना बनाई। क्या योजना बनाई कि अपनी दासियों को कहा, सिखाया कि तुम जा करके प्रजा में ये आवाज फैलाओ, ये बातें फैलाओ पूरी तरह से सीता के बारे में कि सीता 6 महीने रावण के यहाँ रह के आई है, क्या वो दूषित नहीं है? कैसे हो सकता है कि वो सही सलामत होगी? कैसे हो सकता है कि वो दूषित नहीं होगी? 6 महीने कोई किसी पुरुष के पास रहे, ये कैसे हो सकता है? उसकी कैद में रहे, ये कैसे हो सकता है? और क्या भरोसा है? कोई भरोसा नहीं। इसलिए ऐसी जो जिसका भरोसा नहीं, जो दूषित हो चुकी है, उसको राजरानी बनाया जा रहा है, उसको आगे राजमाता बनाया जा रहा है। कमाल होगी भी। और दासियों ने ये सारा नगर वासियों में प्रचारित कर दिया, घर घर बातें करने लगी और बस फिर ये हुआ फैल गई। फिर क्या था, एक मुंह से 10 मुंह, 10 मुंह से 100 मुंह, 100 मुंह से 1000 मुंह, ये बातें फैलती चली जाती है,
फैलती चली जाती है। पूरी अयोध्या के अंदर ये बात फैल गई कि रावण के यहाँ रह के आई है सीता दूषित है, रावण के यहाँ रह के आई है सीता दूषित है। और अगर कोई औरत आती थी तो लोग यही कहते थे, कोई औरत कहीं रहती और पति कहता तो रात को रह गई, तो यही उदाहरण देती थी, सीता तो 6 महीने रह के आई है, उसको भी तो राम ने रख लिया और मैं 1 दिन बाहर रह आई, तो तुम्हें रखने में क्या इतराज है। ये पूरा अपवाद फैल गया, सीता के चरित्र के ऊपर लांछन लगने लगे। और एक दिन राम ने सीता को कहा कि सीते, बसंत ऋतु का आगमन हो गया है, चलो मैं तुम्हें महेंद्रो ध्यान जो है उसके अंदर सैर करवा के लाता हूं, तुम्हारा मन भी बहल जाएगा, गर्भ के भार से तुम्हारा मन थोड़ा सही हो जाएगा। सीता ने कहा मनोरंजन तो मुझे नहीं चाहिए, मेरा मन तो देव अर्चना, भगवान की पूजा करने को, उनका स्मरण करने को करता है। हाँ, वहां बगीचे में एक सुंदर सा मंदिर है, जिनालय है, और उसकी तुम पूजा भी कर सकती हो, तुम वहां भगवान का ध्यान भी कर सकती हो। सीता जब से गर्भवती हुई थी तब से उसके मन के अंदर साधु संतों के दर्शन करूं, तीर्थों की यात्रा करूं, भगवान का स्मरण करूं, इनके अंदर ही उनका मन रमा हुआ था। क्यों? क्योंकि ऐसी चेतना उनके भीतर गर्भ में आई हुई थी जो महान थी, जो वीर थी, जो भव्य थी, जो तरनहार थी। उस आत्मा का प्रभाव था कि माँ के विचार चेंज हो रहे थे। इसलिए जब माँ गर्भवती होती है ना तो उसके विचार चेंज हो जाते हैं, उसका खाना पीना चेंज हो जाता है। किसी माँ को नमकीन अच्छा लगता है, किसी माँ को खट्टा अच्छा लगता है, किसी माँ को मीठा अच्छा लगता है। माँ का स्वभाव चेंज होने लगता है, और आज की भाषा में उसको कहते हैं हार्मोन्स चेंज हो रहे हैं। तो वो सारा गर्भवती उस बच्चे का प्रभाव होता है। वो कैसी आत्मा आई है, माँ का स्वभाव बिल्कुल वैसा हो जाएगा। अगर वो अच्छी आत्मा आई है तो अच्छा हो जाएगा, बुरी आत्मा आई है तो बुरा हो जाएगा। अच्छे से अच्छी माँ के गर्भ में जब बुरी आत्मा आती है उसके विचार बिगड़ जाते हैं, और बुरी से बुरी माँ के गर्भ में भी जब अच्छी महान आत्मा आती है तो उसके विचार भी सुधर जाते हैं। इतना प्रभाव होता है आने वाली उस आत्मा का, उस माँ के ऊपर इतना प्रभाव पड़ जाता है। रानी चेलना के गर्भ में जब कौनिक आया ना, जो अपने पिता का शत्रु था, तो रानी चेलना के गर्भ में ये विचार आते ही मन में ये विचार आने लगा था, उसको राजा दशरथ से, अपने पति से नफरत होने लगी थी। उसका ये दिल करता था कि इसका कलेजा निकाल करके खाऊं तो शांति मिले। ऐसी वो रानी चेलना जो सती है, जो अहिंसक है, जो जिन धर्म का पालन करने वाली, जो अपने पति से बेहद प्रेम करती है, जो सती कहलाती है, इतना गर्व का प्रभाव था। ये आत्मा कैसी आई है उसका प्रभाव माँ पर भी पड़ता है, और माँ अगर ठान ले तो उसके प्रभाव को बदल सकती है। माँ अगर जांचे तो उसको बदल सकती है। कुछ के प्रभाव बदलते हैं, कुछ जो बहुत शक्तिशाली होती हैं, जिनकी लेशा बहुत शक्तिशाली होती है, जिस गर्भ वाले शिशु की उसकी चेतना नहीं भी बदली जाती, वो माँ को बदल देता है। और माँ की अगर शक्तिशाली है, लेशा माँ शक्तिशाली कर ले, अपने भावों को, अपनी आत्मा को बलवान बना ले अगर माँ उस चेतना से, तो फिर वो बदल सकती है। अगर गर्भ में आया हुआ जीव बुरी आत्मा वाला आया है तो बुरी आत्मा की, उसकी जो आत्मा बुरी नेगेटिव प्रभाव जो है वो अगर ज्यादा शक्तिशाली है तो माँ को प्रभावित करेगा। तो माँ को अपना पॉजिटिव जो ओरा है, माँ को अपनी पॉजिटिव जो लेशा है वो इतनी शक्तिशाली बनानी होगी कि उससे ज्यादा पावरफुल हो, तो उसकी भावना को दबाया जा सकता है, तो उसको चेंजिंग बदला जा सकता है। लेकिन हर समय ये संभव नहीं होता, सभी केसों में ये संभव नहीं होता। जो बहुत ज्यादा कर्मों का अनुबंध, जिसका कोई माता पिता के साथ ऐसा होता है कि उसने आके माता पिता से बदला लेना ही है, तो वो मुश्किल होता है उनको बदलना। लेकिन आम साधारण जो होता है उस गर्भ को हम बदल भी सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं, उनको हम गर्भ के अंदर संस्कारित कर सकते हैं, जो हमारे शास्त्र कहते हैं, हमारे ग्रंथ कहते हैं। इसलिए जब माताएं गर्भवती होती थी तो वो गर्भ को संस्कारित करने के लिए गर्भ के पहले दिन से ही अपनी दिनचर्या को सुंदर बनाना शुरू कर देती थी। वो शुरू कर देती थी अपनी दिनचर्या के लिए हित मित खाना, कम बोलना, शांत रहना और सकारात्मक सोचना, धर्म आराधना करना, और उसका प्रभाव बच्चे पर पड़ता था, और बच्चे की वहीं से उसका संस्कार, वो पौधा पनपना शुरू होता था और बाहर आकर के धर्म का कल्प वृक्ष बन जाता था। तो ये जो माँ की दिनचर्या है ये भी शास्त्रों में आती है कि वो उसको बदलती है। तो माता सीता के तो गर्भ में ऐसी महान आत्मा आई थी तो उसका तो वैसे ही धर्म की रुचि बहुत बढ़ गई थी। तो वो उद्यान में जाते हैं और उसके बाद उन्होंने, माता सीता ने वहां पर पूजा की और थोड़ी देर भक्ति की, और भक्ति करते करते उसकी दाहिनी आंख फट गई। उसने राम से कहा कि मेरी दाहिनी आंख क्यों फटक रही है? राम ने कहा ये तो अशुभ है, कुछ बुरा घटित होने वाला है। सीता ने क्या कहा कि बहुत दुख भोग लिया रावण की लंका में मैंने, क्या अभी भी मेरा दुर्भाग्य मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा?
क्या अभी भी वो छाया मेरे पर पड़ रही है, मेरे कर्म ही खत्म नहीं हो रहे? राम ने कहा कि सीते, सुख दुख सब भाग्य अधीन है, और भाग्य जो है वो कोई ऊपर से नहीं गिरता, भाग्य कोई हमें देता नहीं है, भाग्य कोई हमारा लिखता नहीं है, भाग्य हम ही निर्माण करते हैं अपने कर्मों के द्वारा। पूर्व कर्म हम जैसे करते हैं वैसे हमारे भाग्य का निर्माण होता है। अब हम जैसे कर्म करेंगे आगे हमारे भाग्य का वैसे निर्माण होगा, तो वो भाग्य का निर्माण भी हम ही करते हैं। इसलिए उस भाग्य का निर्माण जब हम करते हैं तो उस भाग्य को बदलने का सामर्थ्य भी हमारे में होता है। बस उस सुख दुख को सहने का, उससे पार उतर जाने का, उसको टालने का उपाय होता है धर्म आराधना। तुम धर्म आराधना करो, धर्म की शरण लो, इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है। और सीता प्रभु स्मरण में बैठ जाती है और वापस महलों में आ जाते हैं। राजसभा में राम पहुंचते हैं तो उनके पास मुख्य जो मंत्री है, मुख्य जो सेनापति है, जो शहर के मुख्य सेठ है, जो बड़े लोग हैं, वो उनके पास आते हैं और आकर के उनका चेहरा उतरा हुआ है, उदास है, कुछ कहना चाहते हैं लेकिन कह नहीं पा रहे। और राम कह रहे हैं कि बोलो क्या बात है, आप कहिए जो भी कहना चाहते हैं। वे कहते हैं कि कहना तो चाहते हैं, नहीं कहते तो कर्तव्य भ्रष्ट होते हैं, कहते हैं तो पाप के भागी बनते, समझ नहीं आता कहें कि क्या कहें। राम ने कहा कि तुम्हें कोई मुझसे भय है, क्योंकि ऐसी बात है कि मैं गुस्से हो करके तुम्हें कोई दंडित करूंगा, ऐसा अगर तुम्हें कोई भय तो मैं तुम्हें अभय देता हूँ, लेकिन तुम बात कहो, जो भी कहना चाहते हो उसको कहो। तो उन्होंने कहा कि बात ऐसी है स्वामी, जो सीता लंका में रह करके आई है ना, उसका जो अपवाद है पूरी प्रजा में फैल गया है। हर किसी के मुख पर है कि वो दूषित है, रावण के रह के आई है दूषित है, सीता के आचरण के ऊपर लांछन लगा रही है अयोध्यावासी। राम सुना तो सुन के स्तब्ध रह गए। राम ने सपने में भी नहीं सोचा था कि अयोध्यावासी सीता के चरित्र पर कलंक लगाएंगे, लांछन लगाएंगे, सपने में नहीं सोचा था। राम एक बार तो हिल जाते हैं कि क्या हो गया, और राम उनको कहते हैं कोई बात नहीं, मैं इसका निर्णय करता हूँ। राम उनको भेज देते हैं और बाद में राम खुद रात के समय वेश बदल करके प्रजा में घूम करके देखते हैं तो वो यही सुन रहे हैं कि जहां 2 लोग बैठे, जहां 4 लोग बैठे, जहां 5 लोग बैठे, वो यही बात कर रहे हैं, अरे भाई राम तो अपनी पत्नी के मुंह में अंधे हो गए हैं, सीता के मुंह में अंधे हो गए हैं। 6 महीने जो औरत किसी पुरुष के पास रह के आई हो वो दूषित क्यों नहीं होगी? दूषित तो होगी ही होगी। कहीं पर वो सुनते हैं कि कोई औरत कह रही है कि मैं 1 रात बाहर रह गई, तो क्या है, राम को देखो 6 महीने किसी के पास जिसकी औरत रह के आई, उस औरत को भी वो रख करके बैठे, राजरानी बना करके बैठे हैं। जिसका राजा ऐसा कर सकता है तुम क्यों नहीं कर सकते? सारी इस प्रकार बोल रही है। और राम सुन करके स्तब्ध हो गए। राम सुन करके पीड़ित हो गए। उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि सीता के भाग्य की काली छाया अभी भी उसका पीछा नहीं छोड़ेगी। इतने ज्यादा सीता के पावन चरित्र पर राम जानते थे वो पावन है, वो पवित्र है, और इतने ज्यादा उसके ऊपर लांछन अयोध्यावासी लगाएंगे। हुआ क्या, राम की समझ में नहीं आ रहा। राम वापस आ गए हैं राजभवन में। सीता जो उनको प्राणों से अधिक प्यारी थी, सीता जिसके अलग होना उनके हृदय को रक्त रंजित करने के समान था, वो सीता जो उनके प्राणों में बसती थी, वो सीता जिसके साथ उसका जन्म का कोई अनुबंध था, कोई संबंध था प्रेम का, वो सीता जिसने उसके लिए इतना त्याग किया, जिसने उसके लिए जंगलों की खाक छानी, सीता वो सीता जो रावण के जहां रह करके भी पवित्र रही, राम के अलावा जिसने किसी का सपना भी नहीं देखा, वो सीता। उस सीता के ऊपर इतने लांछन। राम को समझ नहीं आ रही करूं तो क्या करूं। राम को ना दिन को चैन आती है, ना रात को नींद आती है। राम बेचैन हो गए हैं, राम पूरी तरह से दुखी है, परेशान है, उनको समझ नहीं आ रहा कि करूं तो क्या करूं। एक तरफ देखते हैं कि मेरा वो कुल जो कलंकित हो रहा है, मेरे पुरुषों ने इस कुल की कीर्ति को कितना बढ़ाया, भगवान ऋषभदेव का हमारा वो वंश, राजा भरत हुए, इतने राजा, फिर राजा रघु हुए, राजा दलीप हुए, जिन्होंने इस कुल की गौरव को बढ़ाया, और आज मेरी वजह से वो बढ़ाया हुआ सारा उनका यश मलिन हो रहा है। लेकिन करूं क्या, सीता को त्यागूं? वो सीता जो पवित्र है, जो निर्दोष है, और वो सीता जो सीता ने इतना त्याग किया, इतना तप सहा मेरे लिए, वो सीता जो मुझे प्राणों से भी प्रिय है। फिर एक बार वे जासूसों की ड्यूटी लगाते हैं, गुप्तचरों की ड्यूटी लगाते हैं कि तुम देखो कि क्या हो रहा है प्रजा में। वो गुप्तचर भी
आते हैं, राजसभा में आके कहते हैं कि प्रभु घर घर के अंदर, पूरे नगर के अंदर, पूरे अयोध्या में माता सीता के चरित्र के ऊपर लांछन लग रहा है कि वो रावण के जहाँ रह के आई है, रावण के जहाँ रह के आई है, दूषित नहीं हो, दूषित है, वो सही नहीं हो सकती, सही नहीं हो सकती, वो दूषित है। इस प्रकार लोग अपनी अपनी भाषा बोल रहे हैं। राम को निश्चय हो गया, बस अब और कोई उपाय नहीं, एक ही उपाय है, सीता का त्याग। सीता का त्याग करना ही पड़ेगा। और राम ने सीता का त्याग जो किया, वे सिर्फ सीता का त्याग ही नहीं था, वो उस लोक धर्म का पालन किया था जिसमें एक राजा के लिए प्रजा की पीड़ा पहले होती है और अपने मन की पीड़ा बाद में होती है। ये उसकी अपनी पर्सनल पीड़ा थी, लेकिन प्रजा की पीड़ा उससे पहले थी। राम सोचते हैं कि सबसे पहले है प्रजा का हित, कि जहां पर एक जो प्रजा है वो ऐसी राज रानी को स्वीकार नहीं कर रहे जो उनकी नजरों में संदेहास्पद है, वो ऐसी रानी को आदर्श नहीं मान सकते। ऐसे समय में प्रजा में न्याय और जो धर्म है उसका विश्वास उठ जाएगा और लोग जो कह रहे हैं बस यही सब करने लगेंगे। ऐसे समय में मेरे पास अब कोई रास्ता नहीं, एक ही रास्ता है और वो रास्ता है उस निर्दोष, उस पवित्र आत्मा का परित्याग करना। राम बहुत सोचते हैं, कोई रास्ता नहीं मिलता। सीता इस लांछन से मुक्त कैसे हो, सीता का पवित्र आचरण दुनिया के सामने कैसे आए, कोई रास्ता नहीं। और पूर्वजों की उज्जवल कीर्ति कैसे बचे, कोई रास्ता नहीं। और ऐसे वो राम जो अपजश का जीवन नहीं जी सकते और उस अपजश से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं। एक ही रास्ता है, सीता का परित्याग।